लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। एक सवा घंटा भी अगर आप अपने आप को संसार से अलग रख लेते हैं, मन को अलग कर लेते हैं, तो आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। कल मैंने आप भक्तों के सामने एक चर्चा रखी थी कि किसी भक्त ने कहा कि मेरे मन की चंचलता कैसे समाप्त हो। हमने अपनी तरफ से उस पर भरसक प्रयत्न किया प्रकाश डालने का। तो मैंने 3 शब्द आप लोगों से निवेदन किए थे, और मैंने निवेदन किया था कि मन की चंचलता कोई खत्म नहीं कर सकता। मन का नेचर है चंचल होना, मन का स्वभाव है। तो 3 शब्द जो मैंने आपसे निवेदन किए थे, क्या कोई भक्त बता सकता है कि वो 3 क्या शब्द थे जो मैंने आप लोगों से निवेदन किए थे कि क्या करा जाए जिससे हमारा मन संसार से हटाकर भगवान में लग जाए। एक शब्द को, इस एक लाइन को कम से कम 10 बार मैंने रिपीट किया था, और आप ही सब भक्त लोग थे वहां पर सुनने वाले। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी भक्त बताए, वरना सत्संग सुनने का लाभ क्या। सोचिएगा, अगर आपको ये याद ही नहीं कि क्या कहा गया। हमने कहा था 3 चीजें, आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। संसार में यानी शरीर में, जड़ वस्तुओं में राग। हमारी सबसे बड़ी कमी है जड़ वस्तुओं में राग, इनकी आसक्ति और इनमें प्रेम। ये 3 चीजें हैं, यही मूल कारण है। मैंने बार बार कल निवेदन किया था, यही अनर्थ का कारण है। आपका और हमारा संसार में आने का कोई और कारण नहीं है। हम कोई डाकू नहीं है, कोई लुटेरे नहीं है, लेकिन
अपने मन को देखो कि ये चेतन होकर आत्मा चेतन परमात्मा में प्रेम नहीं कर रही, उनमें राग नहीं कर रही, उनमें आसक्ति नहीं है। सोचिएगा, बार बार निवेदन करता हूं, नोट कर लीजिए कितना 3 शब्द ही तो हैं। जड़ वस्तुओं में राग, आसक्ति और प्रियता। चलो, अगर ये भी आपसे प्रेम करते हो तो मान लिया जाए आप शरीर से प्रेम करते हो। क्या शरीर भी आपसे प्रेम करता है? अपने आप से पूछ लीजिए, क्या शरीर भी आपसे प्रेम करता है? आपको लगता होगा क्या शरीर प्रेम करता है? ना, शरीर आपसे प्रेम नहीं करता, वो जड़ है। आप उसके साथ अपनापन किए हुए हो और वो पंच महाभूत से पैदावार पंच महाभूत की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। आप घर के सामान से, धन से, मकान से, बच्चों से, आपको लगता होगा हम भी ममता करते हैं, ये भी हमसे ममता करते हैं। ना, आप शरीर मान के ममता करते हो, ये भी शरीर मान के ममता करते हैं। है कोई बता दे जो आत्मा मान के ममता करता हो? आत्मा मान के ममता करता है तो भगवान को मान के ममता करते हो, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गोपियां यही तो करती थी। ये 3 शब्द मैंने कल भी निवेदन किया था, आज दोबारा सिर्फ इसीलिए आपसे रिपीट कर रहा हूं। हमने समझ रखा है कि हमारा कल्याण, मूल चीज को हम समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। मूल कारण क्या है, कैसे समझ में आएगा? मनुष्य ने समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करने से क्या फायदा, मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन लगना या ना लगना इतना खास नहीं है। मन में संसार का जो राग है, संसार की जो आसक्ति है, संसार का जो प्रेम है, यही अनर्थ का मूल कारण है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो समझ लीजिएगा। यही अनर्थ का कारण है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े अवार्ड जीत लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बन जाते हैं। वेद शास्त्रों का, पुराणों का, गीता भागवत रामायण का उन्हें कंठस्थ, आपको और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इनका तो कल्याण होना सुनिश्चित है, लेकिन उनका भी कल्याण नहीं हो पाता। उनका भी कल्याण नहीं हो पाता। आप और हम लोग ये समझने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे। सोचिएगा बार बार, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। संसार में आसक्ति जब तक रहेगी, परिवार में आसक्ति जब तक रहेगी, जड़ वस्तुओं में आसक्ति जब तक रहेगी, तब तक आप तरक्की नहीं कर रहे, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मन का खिंचाव संसार में होना दोष है, जड़ वस्तुओं में होना दोष है। मन की चंचलता को कोई नहीं मार सका। है कोई संसार में जो मन की चंचलता को मार सके? कोई नहीं है, क्योंकि मन का नेचर है चंचल होना। ये भगवान में प्रेम करेगा तो भी चंचल ही रहेगा, भगवान के साथ चंचलता रहेगी। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। बताइए, हमें रुपए पैसे में कितना राग है, जानते हुए कि ये पैसा तुमसे राग नहीं करता, ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये पैसा यहीं पर समाप्त हो जाने वाला है।
लेकिन इसके बावजूद भी हमारा राग समाप्त नहीं हो रहा। लोग वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु उन पुरुषों का भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है। व्यवहार में, परमार्थ में, खान पान में, लेन देन में, सब जगह राग भरा हुआ है। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था, ये तीन चीजें, गलत जगह पर आसक्ति, गलत जगह पर राग और गलत जगह पर प्रेम होना ही मूल कारण है। समझ आया है तो अच्छी बात है। भगवान में प्रेम हो, संत महात्माओं में प्रेम हो, भगवान के परिवार भक्तों में प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा है इसकी, अलौकिक महिमा है। इससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं संसार में। जब संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, सबको मौका है हरि प्राप्ति का। कोई ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला। कल हमने निवेदन किया था, जब मुख से बोलते हो तो मन से भगवान का रूप ध्यान करते हो कि नहीं करते। नहीं करते तो मुख से बोलना बेकार है, लाभ नहीं मिलता। हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं ये कपट, छल, छिद्र भरा हुआ है। ये भगवान को अच्छे लगते नहीं। जब तक आप अपने आप को देह मानोगे, ये तीनों बीमारियां रहेंगी। कपट भी रहेगा, छल भी रहेगा और छिद्र भी रहेगा। झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से हम बाज नहीं आते। जान जान कर करते हैं तो मन कैसे लगे। हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। नहीं, हम सत्संग रोज सुनते हैं। सत्संग क्या करेगा? सत्संग क्या करेगा? सत का संग तो करते नहीं। आत्मा होकर के परमात्मा से तो संग करते नहीं, संतों से तो संग करते नहीं, जागना चाहते ही नहीं। आपको लगता है कि हम जागे हुए हैं ना, हम जागे हुए नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, आज दोबारा बोल रहा हूं। भीतर राम राम कहने से जब तक भगवान में ध्यान नहीं लगेगा, पहले राग को मिटाना बहुत आवश्यक है। राग मिटता है सेवा करने से। सेवा परमो धर्म, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युध्यचे। माम सुमरन, मेरा सुमिरन करो, मेरा ध्यान करो और सेवा करो। ये भाव रखना चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में, अविनाशी में, भगवान की कथा में अगर राग हो जाए, नोट कीजिएगा, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में, भक्तों के प्रेम में, संसार की सेवा में अगर राग हो जाए, सुनिश्चित कल्याण होगा। कोई रोक नहीं सकता आपके कल्याण को। हम अपना कल्याण करना नहीं चाहते। भगवान ने किसी का मार्ग बंद नहीं किया है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सेवा करें। नोट करो, अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके सेवा करो तो राग मिट जाता है। कल भी निवेदन किया था, आज फिर बोल रहा हूं। कल मैंने एक चीज और आप भक्तों से कही थी, अगर आप लोगों को ध्यान रहा हो तो। मैंने कहा था कि मन की चाबी का, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। क्या कोई भक्त इस पे प्रकाश डालेगा कि मैंने 3 बातें कही थी? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी म्यूट हो गई है, म्यूट।
मेरी म्यूट हो गई है? अब आ रही है? अच्छा अच्छा, सुनिएगा ध्यान से। मीना जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? आपके मोबाइल की बैठ आवाज बंद कीजिए अपने। भाई जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद कीजिए, उसकी आवाज आ रही है यहाँ पर, सबको डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे आपने बताया था जैसे ताले की चाबी हम घुमाते हैं, ऐसे ही मन की चाबी घुमानी है। बिल्कुल कहा था। हमने क्या समझा इस मन की चाबी से? मैंने कहा था सही दिशा में चाबी का इस्तेमाल करोगे तो ताला खुलेगा, गलत दिशा में इस्तेमाल करोगे तो बंद होगा। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी था, लेकिन कितनों ने समझा इस बात को? केवल सुनने से क्या होगा? मन की चाबी का सदुपयोग। अब ध्यान आया? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज? तो मुझे बताइए, मैंने कल कहा था मन ही बंधन में डालने वाला है, मन ही संसार में फंसाने वाला है, और मन ही संसार से निकालने वाला है। तो फिर आप लोगों ने जब ये जान लिया कि क्या कारण है, हम गलत जगह पर मन का उपयोग क्यों कर रहे हैं, मन से संसार में अपनापन करोगे तो फंसोगे, ये बंधन का कारण है। यही मन अगर भगवान की ओर लगेगा तो मोक्ष का कारण है, संत महात्माओं की ओर लगेगा तो मोक्ष का कारण है, कोई और कारण नहीं है। मैंने वेद का सरल उपयोग करने का प्रयत्न किया कि वेदों में कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मैंने उसी को सरल करने के लिए आप लोगों से ये बताया कि बंधन का कारण भी यही है, यही बांधता है। ये मन ही हमारे को परिवार में, संसार में, माया में बांधता है, और मन ही खोलता है। अब गलत दिशा में मन को, चाबी को घुमाओगे तो बंद होगे। इससे ज्यादा सरल और क्या माध्यम हो सकता है? सोचिएगा। मनुष्य का मन भी चाबी का काम करता है, तो आत्मा रूपी ताले को बंद या खोलने की ताकत तो रखता है। ध्यान से सुनो, ये आत्मा रूपी ताले को बंद भी कर सकता है, शरीर मान सकता है, ये हो गया बंधन। और आत्मा मान करके, भगवान का अंश मान के, ये हो गया खोलने का कारण। अगर इससे ज्यादा सरल और कोई माध्यम बताऊं क्या? सोचिएगा। परंतु यही मन बंधन का कारण है और यही मुक्ति का कारण है। एक दिशा में घुमाने से ताला बंद होता है और दूसरी दिशा में घुमाने से ताला खुलता है। आपकी चाबी घर में इस्तेमाल करते हो, वो ताला गलत तरफ घुमाओगे तो बंद होगा, सही तरफ घुमाओगे तो खुल जाएगा। ऐसे ही मन है। इससे ज्यादा सरल माध्यम मैं तो अभी तक समझ नहीं सका हूं। चाबी की निंदा से कुछ नहीं होगा। चाबी की क्या गलती है? घुमाने वाले की गलती है। ताला चाबी ने नहीं, चाबी घुमाने वाले ने लगाया है। ये संसार में बंधा कौन है? ये मन को गलत जगह पर लगाने का काम हमने किया है। अब जब हमें पता चल गया इस देह में हरि मिलत है, तो अब इसे गलत दिशा से घुमा करके वापस लगा दो। लेकिन कौन लगाए? मन की निंदा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन स्वयं संसार में नहीं लगा। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मन संसार में स्वयं नहीं लगाया गया है, हमने लगाया है। ये अलग बात है कि आज से नहीं लगा, कभी लगाया था। बस गेंद सीढ़ी से लुढ़की और लुढ़कती चली गई, पानी में, मिट्टी में मिल गई। अब पानी साफ कैसे हो?
कचरा फैल तो एक पल में जाता है, समेटने में बहुत टाइम लगता है। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मन तो ऐसा है, इस पर हर भाव अंकित हो जाता है। पानी में जो रंग डालोगे वो रंग पानी का हो जाएगा। आईने के सामने जैसी चीज रखोगे आईना वही चीज दिखाएगा। आपके मन के सामने ममता आएगी तो ममता दिखाएगा, भगवान आएंगे तो भगवान दिखाएगा। न मालूम कब संसार का ये बीज हमारे अंदर अंकुर बन के फूट गया। इसी देह का देख लो, कब से ये मम्मी और ये कब से पापा, कब से ये संसार बसा हमारे मन में। क्या पिछले जन्म में भी ये मम्मी पापा थे ना? ये अंकुर फूट गया, अब फूल लग गए, फल बन गए। उन फलों से पुनः अनंत बीज बन करके इसी मन की भूमि में पड़ते हैं। लोग आज फैमिली ट्री बनाते हैं। कोई कहता है कि मैं परमात्मा की संतान हूं, सब अपने पिता का, दादा का, परदादा का नाम लेते हैं। ये तुम्हारा फैमिली ट्री है, ये हमारा ज्ञान है। यही हमारे मन की मूर्खता है, यही गलत तरीके से मन घुमाया गया है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जल्दबाजी ना करो, घबराओ नहीं, समझ कर चलो, समझ कर चलो। समय लगेगा, असंभव नहीं है। किसी संत महात्मा ने पैदा होते ही भगवत प्राप्ति नहीं कर ली थी। वो भी हमारी आपकी तरह संसार में लिप्त थे, लेकिन वो जाग गए, उनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपने मन की चाबी को गलत दिशा से हटाना शुरू कर दिया। इससे पहले, ध्यान से सुनिएगा, चेतावनी हम सबके लिए, इससे पहले के शरीर की मृत्यु आए, आप तो मरोगे नहीं, इससे पहले के शरीर की मृत्यु आए, यदि संसार, नया संसार ना पड़े, अब पिछले मिटते चले जाएं तो बात बन जाए। हम लोग बातें करते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। मतलब इस शरीर के पास्ट को याद करते रहते हो, यही जमा कर रहे हो मन में। जब यही सामान आएगा तो जाएगा कहां? इसलिए एक काम करो, कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, संत और भगवान का सहारा लो। संत और भगवान का सहारा लो। क्या मतलब? संत के संग, संत की सेवा से और भगवान की सेवा से मन का पिछला मैल साफ होने लगेगा। अन्यथा और कोई उपाय संसार में नहीं बना है। पोथी पढ़ पढ़ जग भुआ, भया न पंडित कोई, अर ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। देखिएगा, सबके ऊपर बता रहा हूं, अपने सहित कह रहा हूं। ये मन की चाबी जब तक ममता मोह आसक्ति रहेगी, कितनी पूजा, कितना पाठ, कितना जप, कितना तप, कितने यज्ञ, कुछ भी कर लो, सर पटक के मर जाओ, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? चाबी बंद कर रही है, खोल नहीं रही। और आप और हम लोग, हमसे लोग बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, आपके कहने से थोड़ी ममता खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। फिर मौका मिलेगा, फिर कोई संत महात्मा, कोई सेवक आएगा आपके जीवन में, फिर हम लोगों को समझाएगा। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, भगवान को भी जल्दी नहीं है। ये जल्दी तो आपको होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की। लोग आज जैसे धूल घर से निकाल के बाहर झाड़ देते हैं, ऐसे सत्संग की बातें सुनी हुई निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हाँ, सुन लिया था, बट ठीक है ना, करेंगे नहीं। मैंने तो अपने जीवन में सबसे सरल माध्यम देखा, यही मन बंधन का कारण था, यही मन मोक्ष का कारण है। अब तक शरीर माना था तो संसार में मन लगा हुआ था, अब आत्मा माना तो परमात्मा में मन लगेगा। बस चाबी गलत दिशा में या सही दिशा में, मन का कोई दोष नहीं है, घुमाने वाले की गलती है, हमारी गलती है, हमने संसार में मन लगाया है।
इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। कल की बात को आज द्वारा सिर्फ इसलिए आप लोगों से रिपीट कर रहा था कि ये इतनी सरल चीज़ नहीं है, ये इतनी सरल चीज़ नहीं है कि पुस्तकों में पढ़ के मिल जाएगी। इसको पाने के लिए संकल्प करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण